तो कृषि कानूनों पर सुप्रीम फैसला। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत में इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं जो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया। किसानों की मांग कृषि कानून रद्द करने की है। कृषि कानूनों को पूरी तरह करना होगा रद्द। राकेश टिकैत ने यह कहा है, कानून रद्द नहीं होने पर आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अब बना दी है, ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन राकेश टिकैत ने कहा इन कानूनों को रद्द करना ही होगा। नहीं, घर वापसी नहीं, ट्रिपल कैप पे बंदूक का पहरा है। हाँ, कितने दिन के लिए फिलहाल रोक लगाई है, फिलहाल अभी कोई समझ। हाँ तो चलो ठीक है, अपना आंदोलन तो जारी रहेगा ना, आंदोलन जारी रहेगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देख रहे वहाँ पे लीगल जो कमेटी होगी उससे बात करेंगे। अभी नहीं, चलो बना दी उन्होंने कमेटी बनाने की बात करी है, ठीक है, तो वो कर दिया होगी। उसमें जो अपने लीगल लोग होंगे सब लोग उसमें बैठ के बात करेंगे। और अब बड़ी खबर यह कि कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की अब रोक लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर से हम शुरुआत कर लेते हैं। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया है। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अब कमेटी बना दी है। ये 4 सदस्यीय कमेटी होगी और अब ये कृषि कानूनों पर सिलसिलेवार तमाम पॉइंट्स पर विचार विमर्श करेगी, जिसमें किसानों की भी राय होगी, सरकार का भी पक्ष होगा और उसके बाद ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाने से कुछ हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं जहां पर एक हल की तरफ उम्मीद की जा सकती है। 4 सदस्यीय कमेटी का सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया है। और एक और जानकारी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जस्टिस लोढ़ा का समिति का हिस्सा बनने से इनकार है। कृषि कानून के लिए बनाई समिति में जस्टिस लोढ़ा का नाम शामिल था। पूर्व सीजीआई हैं RM लोढ़ा। उन्होंने साफ कहा है कि मैंने समिति का प्रमुख बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। जहां तक समिति के बनने और समिति का प्रमुख बनने की बात है, सुप्रीम कोर्ट को यहां पर अब कुछ और देखना होगा। कमेटी का प्रमुख बनने को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर चर्चा भी हुई थी। जस्टिस लोढ़ा ने साफ कर दिया है कि वो समिति का हिस्सा नहीं बनेंगे। कोर्ट ने आज 3 नए कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कमेटी का भी गठन कर दिया। ये 4 सदस्यीय कमेटी किसानों से बात करेगी और उसके बाद अपनी एक डिटेल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सौंपेगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामले की आगे की सुनवाई करेगा। आज मामले की सुनवाई के दौरान 4 बड़े वकील जो किसान संगठन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, कोलिन गुंजालवेज और HS फुल्का, वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुए। जबकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये चारों वकील अपने ऑर्गेनाइजेशन यानी किसान संगठनों से बात करें और उसके बाद कोर्ट को ये बताएं कि अगर कोर्ट कमेटी बना देती है तो क्या वो उसके सामने पेश होंगे या नहीं। वहीं दूसरी तरफ किसानों के एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो कोर्ट के फैसले से खुश हैं और वो कमेटी के सामने पेश होंगे। यानी कुल मिलाकर कहें तो प्रदर्शनकारी किसान भले ही सड़क पर एक साथ हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो 2 धड़ों में बट गए हैं। एक धड़ा वो जो सुप्रीम कोर्ट में पेश होता है, सुप्रीम कोर्ट की बात सुनता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के सामने पेश होने की बात करता है। तो वहीं दूसरा धड़ा वो जो सुप्रीम कोर्ट से वॉकआउट करता है, सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं होता, ना ही ये कमेटी के सामने पेश होने की बात कहता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी ऑर्गेनाइजेशन से ये पूछा है, सभी संगठनों से ये पूछा है कि 26 जनवरी की परेड को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी जिसमें ये कहा था कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली करना चाहते हैं, जो गलत है। ऐसे में देश की जो छवि होगी वो धूमिल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी किसान ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस जारी किया है। वहीं आज हरीश साल्वे ने कहा कि एक जो संगठन है सिख फॉर जस्टिस,
जो खालिस्तान की मांग करता रहता है वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गया है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रिपोर्ट तलब कर ली है। कल तक ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी है। वहीं 26 जनवरी की परेड को लेकर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। कैमरामैन अविनाश के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज दिल्ली। लेकिन सरकार ने भी अपनी दलील रखी थी कि प्रदर्शनकारियों को समझाया जाए और जो भी कानून बनाए गए हैं तीनों, उनके लाभ के बारे में पूरा अवगत कराया जाए और एमएसपी वगैरह किसी भी कीमत पर हिट नहीं होगा, ये कंटिन्यू रहेगा। और बहुत सी चीज़ें जो है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाई थी, लेकिन अब कमेटी बनाने का भी निर्णय हुआ है। हम तो ये चाहते हैं कि जो डेडलॉक बना हुआ था ये किसी तरह से ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि किसान भी हमारा अन्नदाता है और हम तो उसको भगवान मानकर चले हैं। उसने देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है और इसलिए हम जो है उनका सम्मान करते हैं, भारत के किसानों का। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी कुछ सवाल किए, सरकार उनका संतोषजनक जवाब भी नहीं दे पाई और सरकार ने कोर्ट में भी एक अड़ियल अपना जिस तरह का इनका स्टैंड है वो वहाँ पर भी अपनाया। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये रास्ता निकाला है, इसके बारे में अभी टिप्पणी करना बहुत जल्दी होगा, आगे समय बताएगा। किसान अपना फैसला खुद लेते हैं और पहले भी लिया, आगे भी लेंगे जो उन्हें ठीक लगेगा। हम केवल ये कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ है, क्लियर है। हम इन तीनों कानूनों के खिलाफ हैं। तो 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, जबकि तमाम किसान दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स के साथ साथ देश के कई एक हिस्सों में इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होने के बाद चीजें कहीं बहुत साफ होती नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इन कानूनों को होल्ड पर रखा जाएगा, यानी सरकार को सुप्रीम झटका लगा है। सरकार अब तक इन कानूनों को हटाने या रद्द करने या खारिज करने जैसी कोई बात नहीं कर रही थी। सरकार का कहना था वो संशोधन पर तैयार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन तीनों कानूनों को होल्ड पर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बना दी है और यह कमेटी तय करेगी कि इन कानूनों को बने रहना चाहिए या इन कानूनों का जाना ठीक है। दो हमारे खास संवाददाता, दो हमारे खास सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लगातार आप देखते रहे हैं जतिन गोस्वामी को, दिल्ली यूपी बॉर्डर से, गाजीपुर बॉर्डर से जतिन गोस्वामी जुड़े हुए हैं, और आशीष सिन्हा सुप्रीम कोर्ट के गलियारों से हम तक खबर तमाम सारी लेकर आते हैं। और आज अहम दिन है आशीष, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि एक बड़ा रुख लिया है इस पूरे मामले में, जैसी उम्मीद भी कर रहे थे, जैसा सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रवैया भी सामने आ रहा था। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह है कि अभी एक खबर आई है कि जस्टिस RM लोढ़ा जो पूर्व CJI रहे हैं, उनके नाम को लेकर कहीं बहुत अलग अलग क्वार्टर से एक ऐतराज भी आ रहा था और यह भी आ रहा था कि शायद वो इस समिति को हेड करें, उन्होंने मना कर दिया है। ये 4 सदस्यों की समिति और जस्टिस लोढ़ा का रुख, इस पर विस्तार से और जानकारी दे किसान आंदोलन को देखते हुए। देखिए, दरअसल कल जब सुनवाई हुई थी मामले की, उस समय जो किसान संगठन है उनकी तरफ से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट को पूर्व CJI जस्टिस लोढ़ा का नाम सुझाया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि कमेटी की अध्यक्षता क्यों ना किसी पूर्व CJI के थ्रू कराई जाए, तब जस्टिस लोढ़ा का नाम सुझाया गया था। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा था कि वो भी नाम सुप्रीम कोर्ट को देना चाहती थी। आज मामले की सुनवाई के दौरान जो ये चारों वकील हैं, जो सीनियर वकील हैं, प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, कोलिन गुंजाल्वेज और HS फुल्का, जो किसान संगठनों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसलिए इस कमेटी की अध्यक्षता कौन पूर्व मुख्य न्यायाधीश करेगा, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट पहले ही मन बना चुका था कि हम 4 सदस्यीय कमेटी बनाएंगे। 4 सदस्यीय कमेटी का नाम आ गया जिसमें कोई भी पूर्व जज नहीं है। आज जस्टिस लोढ़ा से जब लोगों ने बात की तो जस्टिस लोढ़ा ने कहा कि मैंने कल ही जो कमेटी है बनाने की बात चल रही थी, उसमें बतौर अध्यक्ष अपने नाम पर जो चर्चा चल रही थी उससे मैंने इनकार कर दिया, यानी मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उस कमेटी का अध्यक्ष बनूं। हालांकि वो बात आई गई मुझे, लेकिन राजू, जब हम कल डिस्कशन कर रहे थे तो मैं बहुत उम्मीद भरा था कि शायद आज देश की सबसे बड़ी अदालत से जो आदेश आएगा उसके बाद ये गतिरोध खत्म हो जाएगा। आदेश तो आ गया, किसानों के हक में भी आ गया, लेकिन अब ये ऐसी कानूनी पेचीदगियों में या फिर ऐसी हठधर्मिता में ये उलझ गया है कि जिसका हल निकलता
अभी कुछ दिनों में नहीं दिख रहा है, क्योंकि किसान दो धड़े में सुप्रीम कोर्ट में बटे हुए आज की सुनवाई में मुझे दिखे। एक वो धड़ा जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के सामने पेश होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहा है। दूसरा धड़ा जिसमें प्रशांत भूषण, कोलिन गुंजाल्वेज, दुष्यंत दवे और एच.एस. फुल्का हैं, जो कल सुनवाई में पेश हुए थे, जिनको आज सुनवाई में पेश होना था और कोर्ट को बताना था कि किसान संगठन आखिर क्या सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाने जाने वाली कमेटी को लेकर, वो पेश नहीं हुए। उनका साफ कहना है कि हम कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। तो दो अलग अलग धड़े हो चुके हैं अब सुप्रीम कोर्ट में। एक सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत आपको कोई भरोसा दे रही है, जब देश की सबसे बड़ी अदालत कानून को होल्ड पर कर रही है, आपकी जो पहली मांग ये है कि कानून से आप प्रभावित ना हो, वो आपकी मांग को मान रही है, तो आखिर ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई कमेटी को के सामने पेश नहीं हो रहे हो। तीसरी जो सबसे अहम बात है राजू, आज की सुनवाई में निकली कि अब जो खालिस्तान समर्थन की बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें खालिस्तान संगठन जो समर्थक जो संगठन है वो भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। सिख फॉर जस्टिस जो लंबे समय से देश और विदेश में खालिस्तान बनाने की मांग कर रहा था, वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गया है। जब ये बात वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे जो याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कोर्ट को ये बताई, तब कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या ऐसा है। तब अटॉर्नी जनरल ने आज कोर्ट में कहा कि हाँ, एक बैन ऑर्गेनाइजेशन जो है, यानी प्रतिबंधित जो संस्था है, वो इस आंदोलन में शामिल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब उस बैन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो आईबी की डिटेल है, इसके अलावा जो दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो डिटेल है, जो रिपोर्ट है, वो सारी रिपोर्ट कल तक मांग ली है। यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानून को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई चलेगी, दूसरी तरफ प्रदर्शन को लेकर चलेगी, तो तीसरी तरफ इस बात पर भी चलेगी कि आखिर इस प्रदर्शन में ऐसे कौन से लोग शामिल हो गए हैं जो किसी भी हालात में बात बनने नहीं देना चाहते। और शायद यही सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बड़ा सवाल भी है आशीष। बहुत तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों के लिए सिलसिलेवार सामने रखी, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ और किस तरीके से बात आगे बढ़ी। एक बात यहां पर यह भी साफ है कि यहां पर भले ही अभी आपका एनालिसिस ये कह रहा हो कि वो हल होता हुआ अभी दिख नहीं रहा, लेकिन यहां पर यह भी हो सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट एक बार पिक्चर में आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम लोगों को अपनी स्थिति साफ करने को कह दिया है, तो बहुत कुछ चीजें साफ होने का बस अब कुछ पल की देर है, सुप्रीम कोर्ट की कुछ सुनवाइयों की देर है। वो चीजें पानी की तरह साफ होंगी और सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। खैर, आप बने रहें हमारे साथ, आपसे और भी तमाम मालूमात लेंगे। जतिन इस वक्त हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। जतिन, जैसा आशीष ने अभी एक बात कही, किसानों की लंबे समय से मांग थी। आशीष हमारे साथ हैं और जतिन भी हमारे साथ जुड़े। जी आशीष। राजू, दरअसल मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी मुझे बात बनती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर एक पक्ष अदालत के सामने पेश ही नहीं होगा, वो कमेटी के सामने जाएगा ही नहीं, वो अपनी बात को रखेगा ही नहीं, तो बात बनेगी कैसे। बातचीत संवाद करने से बनती है, बात आगे अपनी रखेंगे तब तो बात बनेगी। जब आप कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, आप कोर्ट के सामने नहीं जाएंगे, तो फिर बात बनेगी कैसे। ठीक है आशीष, यही पॉइंट, इसी पॉइंट पर हम आ भी रहे थे, इसी पॉइंट पर आ रहे थे कि आप इन्हीं तमाम तथ्यों को लेकर कह रहे हैं अभी बात बन नहीं रही, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही बात कि अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम अदालत है, आखिर उससे ऊपर क्या है, तो कहीं पर आकर तो चीजों को सेटल करने के लिए अपनी बात रखनी होगी। अगर वहां से भी ये प्रदर्शनकारी नहीं पहुंचते हैं तो फिर चीजें सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा होगा। और वही चीज हम लेकर अभी गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे हैं जतिन गोस्वामी के पास। जतिन, जैसा आशीष कह रहे थे, किसानों की मांग थी कि इन कानूनों से वो प्रभावित ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना, उसको समझा और कानूनों को होल्ड पर रख दिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने अब तमाम चीजों को समझने के लिए कमेटी की बात कही है, तो वो उत्साही रिस्पॉन्स, वो उत्साह भरा आगे का कदम वो किसान संगठनों की तरफ से दिखाई नहीं पड़ा। हालांकि एक संगठन जरूर पहुंचा वहां पर, जो किसान है गाजीपुर पे, वो आज के सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर फैसले को लेकर किस तरह से देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। देखिए, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश के अध्यक्ष राजवीर जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे हम यहां बात कर लेते हैं। ये बताइए, आज के सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम चीजें आपने सिलसिलेवार तरीके से देखी,
किस तरह से आप उस पर अपना स्टैंड रखते हैं, किसान क्या सोच रहे हैं उस पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो रुझान था, जो टिप्पणियां थी, जिस पर उन्होंने किसानों के आंदोलन को जायज बताया और ये कहा कि सरकार ने लिंगर ऑन किया, इस मामले को लंबे समय तक अभी तक क्यों नहीं निदान किया, कई फटकारें लगाई सरकार को, इससे थोड़ा संतोष हुआ। यानी कि किसान खुश हैं? ना, थोड़ा संतोष हुआ। लेकिन कमेटी बना दी गई है, भाई सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, कमेटी बनाई है, ठीक है, लेकिन कमेटी में जो लोग हैं वो भरोसे के नहीं है। उनका बैकग्राउंड देखा जाए, जो लगातार सरकार के सपोर्टर रहे हैं और ऐसे योजनाओं का, ऐसी नीतियों के सपोर्ट करते रहे हैं जो विदेशों से इस देश में थोपी जानी थी और हिंदुस्तान का किसान उनका विरोध करता रहा है। अगर हिंदुस्तान का किसान उनका विदेशी चीजों का विरोध करता था तो ये लोग सपोर्ट करने वाले लोग, तो उन पर भरोसा नहीं। तो क्या ये कारण माना जाए कि अभी आंदोलन जारी रहेगा? नहीं, आंदोलन तो हर स्तर पे ये कारण है ही है, क्योंकि ये तो 3 कानूनों का अंत हो, खत्म हो और एमएसपी पे कानून बने, ये हमारी डिमांड है। और एमएसपी जैसी बात पे तो चर्चा भी नहीं हुई। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम चीजें हुई आज, उससे एक और चीज उभर कर सामने आई, 2 धड़ों में क्या किसान बटा हुआ है? सीधा सवाल। ना, 2 धड़ों में क्यों बटेगा? एक ही धड़ा है, आंदोलनकारी किसान है, एक ही धड़ा है। 26 जनवरी को लेकर सोमवार को सुनवाई है, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं जाना चाहिए। निश्चित तौर पर यह संकेत भी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। चलिए, 26 जनवरी को क्या होगा, सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट में है, वो क्या डायरेक्शन आता है, आने दीजिए, देखते हैं। लेकिन बहुत अहम बात अंत में सिर्फ इतनी कि जिसके लिए आप यहां आए थे वो फिलहाल रोक दिया गया है, उसे लागू नहीं किया जाएगा, तो ऐसे में क्या पीछे हटने का कोई सवाल? हाँ, फौरी तौर पर रोका गया है। उससे केवल इतना सिद्ध है कि हमारा जो स्टैंड था 3 अध्यादेशों के विपक्ष में, उसकी पुष्टि हुई। तो क्या ये पहला कदम, पहली जीत माने इसे किसानों की? जीत तो नहीं है, लेकिन एक संदेश जरूर है पूरे देश के लिए कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो अपनी जगह एकदम सही हैं, उनका विजन सही है और सुप्रीम कोर्ट भी उनको सही मान रहा है। बहुत संक्षिप्त में ये कि क्या अभी नहीं हट रहे हैं किसान, वैसे ही डटे रहेंगे? 3 कानून खत्म हो और एमएसपी पे कानून बने, जब तक ये नहीं होगा, जब तक कमेटी के सामने जाएंगे, देखेंगे, ये भी विचार करेंगे। सीजेआई ने क्योंकि खुद कहा है कि कमेटी वो निगरानी करेंगी, उन्हीं को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ठीक बात है, सीजीआई साहब का सम्मान है, लेकिन विचार करेंगे हम। तो आप देखिए, सिलसिलेवार तरीके से मैंने तमाम सवाल उनके प्रदेश अध्यक्ष से पूछे और आप जवाब भी यहां पर सुन सकते हैं। जी, मैं उन्हीं जवाबों को देखना चाह रहा था, कि उन्होंने कहा, सीजीआई साहब ने कहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कमेटी के ऊपर किसान सवाल उठाना शुरू कर देंगे तो फिर एक तरीके से ये सुप्रीम अदालत के उस कोशिश, उस फैसले का भी एक तरीके से अवहेलना ही होगी। अगर आप लगातार जो लोग इस कमेटी का हिस्सा हैं उन पर यकीन नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे और बात वहीं ठहर जाएगी। तस्वीरों में भी जरा सा दिखाइए वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है। देखिए, मैं तस्वीरों में पहले दिखा देता हूं। आप देखिए, जो किसान हैं उनकी संख्या पहले की तरह है और थोड़ी देर पहले हालांकि यहां पर लड्डू जरूर चल रहे थे, लेकिन उन लड्डू के मायने वो नहीं है जो कहकर समझे जाएं, क्योंकि देखिए लड्डू खुशी में बांटे जाते हैं, लेकिन हालांकि यहां पर लड्डू जरूर चल रहे थे और वो सिर्फ एक रोज का रूटीन यहां पर निश्चित तौर पर बन गया है। हालांकि एक सवाल मैं जरूर ये पूछ लेता हूं जो आपने मुझसे कहा, देखिए सीजीआई वाली बात ये कि वो कमेटी रिपोर्ट उनको ही सौंपेगी, आप फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्या किसान विश्वास नहीं कर पा रहे हैं सर्वोच्च अदालत पर भी? ये समझा नहीं, सर्वोच्च अदालत पे पूरा भरोसा है और भरोसा हमारा मजबूत हो जाएगा। सर्वोच्च अदालत 3 कानून खत्म करवा दे, पूरा भरोसा है। यानी कहने का मतलब हाँ, ये जतिन, सरकार ने भी मान लिया, जतिन सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले सरकार ने माना कि करीब 1 दर्जन हम संशोधन कर सकते हैं, इनमें हमसे गलतियां हुई। जतिन, इनसे ये पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले किसान संगठनों ने कहा था राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक नेतृत्व हल करे। 8 दौर की बातचीत हो चुकी थी, कोई हल नहीं निकल पा रहा था। और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई कोशिश करता है तो क्या तभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यकीन होगा जब इनके मन मुताबिक कोई चीज निकल कर आएगी? बिल्कुल, देखिए सीधे पूछ लेते हैं। देखिए, कई दौर की वार्ताएं क्योंकि हुई वो असफल हो गई, सरकार पर आपका विश्वास उठ गया, आप लोगों ने खुद ही कहा, लेकिन फिर यह कहा कि सर्वोच्च अदालत पर पूरा विश्वास है। लेकिन क्या जब आपके मन मुताबिक बात होगी तभी बात बनेगी, क्या यह समझा जाए? क्योंकि देखिए, आप सरकार की हठधर्मिता की बात करते थे, लेकिन अब यहां सरकार नहीं है, अब देश की सर्वोच्च अदालत आपके सामने है। देखिए, हठधर्मिता वाली बात जहां तक है तो सरकार हठधर्मिता पर है ना, कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया
कि 48 दिन से क्यों नहीं समाधान किया समस्याओं का, फटकार भी लगाई। तो हठधर्मिता पे सरकार है, किसान हठधर्मिता पे बिल्कुल नहीं। हालांकि लेकिन देखिए ये सवाल जरूर अब आज के बाद, क्योंकि देखिए जो बात मैं फिर से आपसे वही सवाल की जिसलिए आप यहाँ आए थे वो हो रहा है, अब वो लागू तो नहीं होगा, तो क्या किसानों की हठधर्मिता तो इसे नहीं कहा जाए? नहीं, कंफर्म कर दे कोर्ट कि जे कानून कभी लागू नहीं होंगे। लेकिन वो तो कमेटी डिसाइड करेगी और कमेटी में आपके ही लोग भी होंगे। तो अब कमेटी का देख लेते, कमेटी का भी देखेंगे, कमेटी का क्या फैसला आता है। ठीक है जतिन आशीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशीष इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं, जो किसान कह रहे थे आशीष उसको भी सुन रहे हैं। आशीष, आपने सुना किसानों के एक हिस्से का एक दल जो कि हमारे संवाददाता से बात कर रहा था, उसका क्या कुछ कहना है आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद? वो कमेटी पर यकीन नहीं कर रहे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम अदालत खारिज कर देगी तो फिर जय जय है, यानी पक्ष की बात ही किसान रख रहा है। आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाइयां होनी हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगी, और किसान अगर इसी तरह से एडमेंट रहे, दृढ़ रहे, अपनी बात पर ही लगे रहे, और जैसे आज उनके वकील नहीं कोर्ट में आए हैं, तो क्या लगता है आगे चलकर क्या हम उम्मीद करें कि सुप्रीम कोर्ट कड़ा रुख अपना सकता है फिर इस तरह की ब्लॉकेड या इस तरह के प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के अधिकारों की भी कल बात की थी? देखिए, दरअसल किसान ये चाहते हैं कि जो हमको हो पसंद वही बात कहो, अगर हम दिन को रात कहें तो तुम रात कहो। यही उनकी उम्मीद मीडिया से भी है, यही उनकी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से भी है, यही उनकी सरकार से भी है। लेकिन जो देश है वो हठधर्मिता से नहीं चलता, ये देश कानून से चलता है, ये देश संविधान से चलता है। अगर सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाती है, आपके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करती है, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना होगा। राजू, जहां तक आपने पूछा ब्लॉकेज ऑफ द रोड्स, आप ये तय मान के चलिए कि आज नहीं कल सही, कल नहीं परसों सही, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि जो रास्ते ब्लॉक किए गए हैं उनको खाली कराओ, और जो प्रदर्शनकारी हैं उनको एक उचित जगह, आइदर इट्स ये क्या ना रामलीला मैदान हो या बुराड़ी हो, वहां उनको ले जाके रखो ताकि वो वहां प्रदर्शन करें। क्योंकि राइट टू फ्री मूवमेंट वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो राइट देश के हर नागरिक को मिलता है। क्योंकि इस समय पिछले 48 दिनों से जो भी एनसीआर से दिल्ली में इंटर करता है उसे 1 से 1.5 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है। मैं खुद वसुंधरा से दिल्ली आता हूं सुप्रीम कोर्ट कवर करने, पहले मुझे यह समय 25 से 30 मिनट लगता था, अब मुझे 1 घंटे से 1.5 घंटे लगते हैं। तो आखिर अगर किसानों का राइट्स है तो राइट्स ऑफ द पब्लिक कहाँ गया? यही बात सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई जो 17 दिसंबर को हुई थी तब सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। तो आप ये मान के चलिए आज नहीं तो कल कोर्ट आदेश पारित करेगा। दूसरी चीज, किसान संगठनों को भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि सरकार से 8 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही है। और मुझे भी यही लग रहा है, जब सर्वोच्च अदालत सामने आ गई है और उससे आगे कोई नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो आपको सम्मान के साथ बात सुननी होगी, हिस्सा बनना होगा। और जब तक तमाम मुद्दों पर सर्वोच्च अदालत के सामने बिंदुवार सारी चीजें नहीं पहुंचेगी, सर्वोच्च अदालत भी उतने तक इंतजार करेगी इस बात का कि क्या रुख निकलता है कमेटी का, और शायद कमेटी की फाइंडिंग के बाद फिर सर्वोच्च अदालत कुछ दे। अन्यथा तो इस तरह का अंतहीन एक प्रदर्शन वो सरकार और समाज सबके ऊपर एक बोझ की तरह ही होगा। अब उम्मीद यही है सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाइयों में क्या कुछ सामने रखता है, और कमेटी जो सुनवाई करती है वो क्या कुछ दोनों पक्षों से बात करके निकाल पाती है। बहुत शुक्रिया जतिन गोस्वामी आपका जुड़ने के लिए, और आशीष सिन्हा हमारे साथ आपका जुड़कर बात करने के लिए। फिलहाल